हाय पाइसेस, मीन राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज हैं वो आपके कैसे रहने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग पाइसेस। नेक्स्ट 7 डेज पाइसेस, मीन राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 of swords, 5 of pentacles, Pisces, मीन राशि। Ten of pentacles, okay, Page of cups, okay, Pisces, मीन राशि। 9 of wands, ओके, क्लियर है यहाँ पर बिल्कुल पाइसेस कि ये जो आने वाला हफ्ता है या फिर नेक्स्ट 7 डेज है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज होंगे, आपके माइंड में ना कुछ ऐसा आएगा, मतलब आपकी कुछ करने की इच्छा होगी। ठीक है, आप कुछ सीखना चाहोगे, कुछ स्टार्ट करना चाहोगे, न्यू लर्निंग्स हो सकती है, कहीं पर इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोच रहे हो। बट वो जो भी चीज़ है, जो भी वो चीज़ है, वो आपको बहुत बरकत देने वाली है। वो कोई आइडिया है, चाहे इवन वो लर्निंग ही क्यों नहीं हो, ठीक है, तो वो आपकी ग्रोथ में, आपकी पर्सनल ग्रोथ कह लीजिए, आपके करियर में ग्रोथ की बात कर लीजिए, आपके फाइनेंसेस की ग्रोथ की बात कर लीजिए, अल्टीमेटली वो बहुत ही अबंडेंट रहने वाला है, बहुत ही सक्सेसफुल आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, किसी भी लेवल पर जो भी बेसिकली आपका थॉट चल रहा है, उस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो उस तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। बट यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आप लोग जो है ना,
मे बी आपने पास्ट में उस चीज़ को करने के बारे में सोचा हो, या फिर किसी आइडिया को आपने अप्लाई किया हो, या फिर मतलब कुछ तो है जिससे जिस वजह से आपको वो चीज़, वो प्लानिंग कहेंगे हम, वो प्लानिंग हो सकती है, या फिर वो चीज़ ना वर्क नहीं करी है, ठीक है? जो भी आइडिया था आपका वो वर्क नहीं करा, उसमें आपको फेलियर्स मिले हो सकते हैं, जिस वजह से कि इस टाइम पीरियड में ना आप आगे बढ़ने से थोड़ा-सा डर रहे हो, आपको डर है किसी चीज़ का, मतलब पास्ट में कुछ हर्ट मिला है डेफ़िनेटली, या तो आपने कुछ स्टार्ट करा था, कुछ सोचा था, कोई आइडिया था जिसमें आपको उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिले, या कुछ तो फेलियर आपको मिला होगा, आपके हिसाब से चीज़ें बेसिकली नहीं चली हैं। जिसका दुःख अभी भी आपके अंदर है, और वो इस टाइम पीरियड में ना आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ है, वो आपकी लाइफ में आपको रोकेगी वो चीज़ें, ठीक है? ऐसे थॉट्स आपको रोकने वाले हैं, क्योंकि वो अच्छी जगह से नहीं आ रहे ऐसे थॉट्स। आप आगे बढ़ना चाहोगे, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो लेकिन ऐसे थॉट्स आएँगे आपको बार-बार रोकने के लिए, आपको खुद पर डाउट करने के लिए, आपको जो भी आप करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप नया स्टार्ट करना चाहते हो ना, उन पर आप उँगली उठाने के लिए वो चीज़ें उठेंगी कि क्या सही में ये सही चीज़ है? क्या मुझे ये करनी ही चाहिए? पक्का मुझे ये करनी चाहिए? या फिर मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ या गलत करने जा रही हूँ? तो वो जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ होगी। लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो चीज़ आपके लेक मेंटालिटी की वज़ह से आ रही है। वो चीज़ आपकी डर की जगह से आ रही है, फ़ियर की जगह से आ रही है। जहाँ से आपको फेलियर्स मिले हैं ना, ये एनर्जी वहाँ की जगह से आ रही है। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ है ना, आपको वहाँ से जिसे कहते हैं कि सोचना नहीं है। अगर ऐसे थॉट्स अगर आपको रोकते हैं, तो आपको खड़े होना है, योद्धा की तरह आपको खड़े होना है, और उन थॉट्स को काटना है कि नहीं, ये मेरे सिर्फ़ थॉट्स हैं, ये सिर्फ़ मुझे रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, और अब ऐसा कुछ नहीं होगा और मुझे आगे बढ़ना है। यूनिवर्स यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपके लिए यहाँ पर सपोर्ट है। आपके लिए यहाँ पर सपोर्ट है, आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, बस आप शुरू तो करो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पास्ट में कुछ शुरू किया था, उसमें अगर आपको फेलियर्स मिले थे, या आपकी उम्मीदों पर वो चीज़ खरी नहीं भी उतरी थी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो, इस बार भी ऐसा ही हो। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि वो डर की जगह से, खालीपन की जगह से, नेगेटिविटी की जगह से चीज़ों को सोचना बंद करो। अगर ऐसे थॉट्स आपको ब्लॉकेज लगाते हैं आपके जीवन में, तो उन थॉट्स को हटा करके आपको एक योद्धा की तरह आपको खड़े होना है, और प्रेजेंट में आपको खड़े होना है, और परिस्थितियों को फेस करना है, अपने थॉट्स को यहाँ पर काटते हुए ना आगे बढ़ना है। लिटरली यहाँ पर वो एनर्जी है, क्योंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस चीज से आप जितना डर रहे हो ना, वहां पर डरने की जरूरत है नहीं है, आप कर सकते हो उस काम को, ठीक है? आप डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट यहाँ पर सिर्फ आपके दिमाग में चीज होनी चाहिए। अगर आपके थॉट में ये रह रहा है कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा, या मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, तो फिर वो चीज आपकी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अपने मन में वो चीज ठान ली कि हाँ मैं ये कर लूंगी, हाँ मैं ये कर लूंगा, तो वो चीज हो जाएगी। तो आपको ऐसी जगह से आपको सोचना है, करेज की जगह से आपको सोचना है, स्ट्रेंथ की जगह से आपको सोचना है, पॉजिटिविटी की जगह से आपको सोचना है, कॉन्फिडेंस की जगह से आपको चीजों को देखने की कोशिश करनी है इस टाइम पीरियड में। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत ज़रूरी है। और ये जो भी कुछ आप नया स्टार्ट करने जा रहे हो ना, सीरियसली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आपकी फैमिली का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स कहें, मतलब जो आपके आस-पास के लोग हैं, वो बहुत सपोर्टिव रहेंगे आपको, ठीक है? इस चीज़ को लेकर के। मुझे यहाँ पर, मैं जब भी ये कार्ड्स ना, ये जो डेक है, ये बहुत ही प्यारा डेक है मेरे लिए। मैं जब भी इस डेक के साथ काम करती हूँ ना, मुझे बहुत अलग से स्पिरिट्स के मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिलते हैं, एंसेस्टर्स के मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिलते हैं। लिटरली मुझे इस कार्ड से भी ना, जैसे आपके एंसेस्टर्स आपको पुश कर रहे हैं, जैसे आपको कुछ करना है, आपको ना पाइसेस किसी किसी एक चीज से रोका जा रहा है, मुझे नहीं पता। ये कुछ आपने स्टार्ट करना है, ये किसी चीज की तरफ आपको आगे बढ़ना है, कोई ये डिसीजन लेना है, कुछ नई शुरुआत आपको करनी है। हो सकता है जिस वजह से कि आपके है ना, कि आप किसी एक पाथ को फॉलो कर रहे हो, वहां पर ब्लॉकेज लगाई जा रही है, वहां पर उस चीज को स्टॉप किया जा रहा है, ताकि आपका ध्यान यहाँ केंद्रित हो पाए, इस रास्ते की तरफ केंद्रित हो पाए।
इस आइडिया की तरफ आप आगे बढ़ पाओ, ठीक है। ऐसी परिस्थिति भी आप में से कुछ स्पाइसेस के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कि आपके एंसेस्टर्स का पुश बहुत है आपको कि ये काम करो, इस तरफ आगे बढ़ो। तो मैं आपको यही बोलूंगी यस, क्योंकि यहाँ पर एंसेस्टर्स की मैं कैसे भूल गई, ये कार्ड भी दे रहा है और ये तो एंसेस्टर्स का ही कार्ड माना जाता है, तो उनकी ब्लेसिंग्स है आपको लेकर के, और वो चाहते हैं अगर आप किसी चीज को, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है ना पाइसेस, और आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ भी ये नई चीज हो सकती है, आपकी न्यू लर्निंग हो सकती है, कुछ भी, तो प्लीज उसको सेकंड थॉट में मत डालो, मतलब डाउट्स में तो बिल्कुल ही मत डालो, क्योंकि वहां पर यूनिवर्स की, वहां पर स्पेशली आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उनकी ब्लेसिंग्स है वहां पर, और वो चाहते हैं कि आप उस तरफ आगे बढ़े। बट क्या है ना कि हमारे थॉट्स जो होते हैं, इमेच्योरिटी जो होती है, वो हमें ब्लॉक करती है, वो हमें खुद पर डाउट करने पे मजबूर कर देती है। और आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर इस टाइम पीरियड में यही चाहते हैं कि आप यहाँ से ऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करें, इस जगह से आपको ऑपरेट नहीं करना है। आपको बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में अपने डर का सामना करो, पाइसेस, अपने डर का सामना करो। एक्चुअल में वो डर ही है, वो कुछ हुआ नहीं है, वहां कुछ है ही नहीं है, वो सिर्फ आपका खुद का फियर है। तो अगर आपको कहीं किसी चीज से डर लग रहा है ना, तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको यही बोल रहे हैं, एक बारी फेस कर लो, कर लो एक बारी फेस उस चीज को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके इमोशंस पर, मतलब आपकी फीलिंग्स पर ना, आपके थॉट्स बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि कंट्रोल कर रहे हैं इस टाइम पीरियड, आने वाले समय में 7 डेज में। दैट इज वाई आप यहाँ पर ये इस टाइम पीरियड में इस रीडिंग को देख रहे हो। बिलीव मी, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, बट आपको यहाँ पर अपने माइंड को कहाँ से ऑपरेट करना है, इस चीज को सीखना होगा इस टाइम पीरियड में। आप अगर कहोगे कि मेरे पास मनी नहीं टिकती, मेरे पास पैसा नहीं टिकता, मेरे जीवन में ग्रोथ नहीं हो सकती, मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकती, तो नहीं होगी। अगर आप कहोगे कि मैं बहुत अबंडेंट हूँ, मेरे पास ढेर सारी मनी है और मनी मेरे पास टिकती है, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, मैं डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो वो चीज आप अट्रैक्ट करोगे ही करोगे। बस आपको अपने अंदर के करेज के साथ, अपने अंदर के स्ट्रेंथ के साथ जुड़ना है। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज ही उनकी तरफ से आ रहा है। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसको आपके एंसेस्टर्स पुश कर रहे हैं, क्योंकि पूरा एंसेस्ट्रल मैसेज ही हो गया नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपके लिए, कि जिस काम को आई थिंक सो वो करना चाहते थे, या फिर कुछ इसी तरह का काम वो करना चाहते थे, उन्होंने वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो भी उस लेक मेंटेलिटी से ऑपरेट कर रहे थे। दैट इज वाई वो यहाँ पर आपको गाइड करने आए हैं कि आप वहां से ऑपरेट मत करो। यहाँ पर थॉट बहुत मायने रखते हैं, यहाँ पर आपकी थिंकिंग बहुत मायने रखती है। और इस चीज को शुरू करने से पहले, इस मैसेज को आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हो पाइसेस, क्योंकि ये सुनना और इस पर एक्ट करना, इसको अप्लाई करना आपके लिए बड़ा जरूरी है। क्योंकि ये जो भी शुरुआत है, इन केस अगर आप शुरुआत कर देते हो और आप इस मेंटेलिटी से करते हो कि पता नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, या फिर ये चीज सही भी है कि नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पर कुछ ना कुछ इश्यूज आपको, प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होंगी ही होंगी, वहां पर इश्यू आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड से ही, एक अबंडेंट माइंडसेट से ही अगर आप इस चीज की शुरुआत करोगे, पॉजिटिव माइंडसेट से ही अगर आप इस चीज की शुरुआत करोगे, तो डेफिनेटली चीज, ये जो एनर्जी है ये बहुत ही पॉजिटिवली वर्क करने वाली है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सक्सेस देख रही हूँ आपके लिए, अबंडेंस देख रही हूँ आपके लिए। ये सिर्फ करियर से रिलेटेड या ओनली फाइनेंस से रिलेटेड ही नहीं है, ये हो सकता है किसी इंसान से रिलेटेड हो, आपके मैरिज से रिलेटेड हो, ठीक है, ये कोई भी आपकी बेसिकली लाइफ का एरिया हो सकता है, क्योंकि सभी तो एक चीज नहीं देख रहे हो सकते हैं ना, सबकी लाइफ में सेम चीज नहीं चल रही होती है। तो आपको जरा थोड़ा सा संभल करके चलना है आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में ऑलरेडी, क्योंकि ये कोई एकदम से तो चीज नहीं आ रही है। आई थिंक हो सकता है आप में से कुछ लोगों के माइंड में ऑलरेडी ये चीज चल रही है, लेकिन आप डाउटफुल हो, तो समझ जाइए
कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वाओ, द हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। देखिए पाइसेस, यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज जो है ना, आप ये काम कर लोगे, बिलीव मी, बट उसके लिए थोड़ी सी, जिसे कहते हैं कि मेडिटेशन लगेगी, थोड़ी सी साधना लगेगी, थोड़ा सा आपको अपने आप के साथ बैठने की जरूरत है। डेफिनेटली आप इस चीज को कर लोगे, ठीक है। ये जो भी आपका माइंडसेट आपको इस समय बहुत परेशान कर रहे हैं ना, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स अगर आपको इस टाइम पीरियड में परेशान कर रहे हैं, बीच बीच में आ रहे हैं, आपको खुद पर डाउट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आप उस चीज को ओवरकम डेफिनेटली आप यहाँ पर करने वाले हो। और बस आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आपको ना खुद के साथ बैठना है, आपको खुद के साथ बैठना है थोड़ी देर, तभी आप क्लियरली चीजों को समझ पाओगे। अपने आप से जुड़ो इस टाइम पीरियड में, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर जुड़ो, अपनी अंतरात्मा से जुड़ो, अपने इष्ट से जुड़ो, ठीक है, अपने एंसेस्टर्स से जुड़ो, अपने स्पिरिट गाइड से जुड़ो, उनसे क्वेश्चंस करो, उनसे हेल्प मांगो। डेफिनेटली आपको वो हेल्प मिलेगी आपके अंदर से। जब वो आपके अंदर से आपको क्लैरिटी मिलेगी ना, आप तभी इस चीज को ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि ये आपके खुद के थॉट्स की, मैंने बोला ना, क्योंकि आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। आप फियर की जगह से, लेक की जगह से, खालीपन की जगह से आप ऑपरेट कर रहे हो, कमी की जगह से आप ऑपरेट कर रहे हो। बट जब आप अपने अंतर मन से कनेक्ट होते हो ना, जब आप खुद से कनेक्ट होगे ना, तब आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि हाँ, मुझे क्या करना है, मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर वो सक्सेस है। आप डेफिनेटली इसको ओवरकम कर लोगे, बट थोड़ा सा आपको इस एनर्जी में, हर्मिट की एनर्जीज में आपको रहना होगा, खुद से जुड़ना होगा, अपने ईस्ट से कनेक्ट होना होगा। यहाँ पर ना मैं नाम जप, मंत्रा, चैंटिंग, इन सब की बात नहीं कर रही हूँ। आपको स्टिलनेस में रहना है, आपको सिर्फ शांत चुपचाप खुद से जुड़ना है। यहाँ पर ना तो मैं किसी तरह की चैंटिंग की बात कर रही हूँ, ना मैं किसी तरह के मेडिटेटिव म्यूजिक की यहाँ पर बात कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको खुद के साथ जुड़ना है, दैट्स इट। समझ रहे हैं, आप खुद के साथ बैठना है। आईज बंद कीजिए, जो ये चीज आपको परेशान कर रही है उसको सोचिए, क्वेश्चन कीजिए अपने अंदर, आंसर मांगिए अपने स्पिरिट गाइड से। डेफिनेटली वो आपको आंसर करेंगे, डेफिनेटली आपको अंदर से मैसेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको हर्मिट की एनर्जी में जाने की जरूरत है, आप ओवरकम कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। हाँ, थॉट्स का मामला है भाई थोड़ा सा यहाँ पर, तो थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए साधना तो लगेगी लगेगी, तभी आप अपनी इंट्यूशन से भी कनेक्ट हो पाओगे। दैट इज वाई एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आई है। बट जब आप इस एनर्जी में जाओगे, जब आप स्टिलनेस की ऊर्जा में जाओगे, जब आप अपने आप से कनेक्ट होगे, तो डेफिनेटली आप इस चीज को ओवरकम आप कर रहे हो, ठीक है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन हाँ, जो गाइडेंस आपको दिया गया है ना, जो यहाँ पर दिया गया, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो यस माय डियर, oh माय गॉड, कर लोगे कर लोगे पाइसेस, कर लोगे, ठीक है। तो यस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।